तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। फाइनली एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के बच्चे हैं और वाकई में सपना है कि वो हिस्सा बनना चाहते हैं कहीं ना कहीं एसएसएफ का, वो हिस्सा बनना चाहते हैं सीआईएसएफ का, वो हिस्सा बनना चाहते हैं बीएसएफ का, वो हिस्सा बनना चाहते हैं एसएसबी का, वो हिस्सा बनना चाहते हैं आईटीबीपी का। और ऑब्वियसली अगर आप इन सब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है उस जंग की शुरुआत और उस चीज़ की तैयारी की शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है। तो आज का सेशन बिल्कुल खास होने वाला है और डेट्स तो पहले ही क्लियर है, मोटा मोटा रिफाइन कर दूं कि 16 से आपका जो है नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और 15 दिसंबर तक का मौका दिया गया। दैट मीन अलग अलग स्लॉट में अलग अलग तरीके से बच्चों को अपीयर करने का वहाँ पे मौका मिलेगा। वो डेट्स आपको मिल जाएंगी अपने अपने अलग अलग एडमिट कार्ड्स के आधार पे। आप अपने डेट्स को स्वयं चुनेंगे बच्चा, और चुनने के बाद उन पर्टिकुलर डेट्स पे आप जाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आप गुजरेंगे, जिसको आप सीबीटी टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। पेपर पैटर्न अमूमन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है पूरी तरह से कि 25 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक पार्ट के हैं, 25 रीजनिंग से हैं, 25 क्वेश्चंस आप जीके के बच्चा देंगे और लाजमी सी बात है कि 25 क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं आपके सामने, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। 100 क्वेश्चन का लक्ष्य है और ऑब्वियसली 120 मिनट्स का टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये एक मौका है कुछ कर गुजरने का, ये मौका है कुछ बेहतर करने का। तो वाकई में जहां एक तरफ पॉजिटिविटी है कि इस दिन पे एग्जाम है, तो उसके साथ आपके लिए जानना जरूरी है कि उस पॉजिटिविटी को कैसे बनाए रखा जाए और कैसे उस स्कोर तक पहुंचा जाए जो आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट कर देगा, कैसे उस कट ऑफ एंड परसेंटेज को लाया जाए जो आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट कर देगा। लास्ट मोमेंट पे यही कहना चाहता हूं बीइंग अ मैजिकल सी परिवार कि जबरदस्त ऑफलाइन क्लासरूम की प्रिपरेशन एसएससी जीडी के बच्चे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, अब तो असम राइफल के भी बच्चे, एसएसबी हेड कांस्टेबल के बच्चे, जितने भी जबरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम में लग चुके हैं। बेहतरीन टीचर्स की गाइडेंस, बेहतरीन बुक्स, एसएससी जीडी की सेपरेट, एसएसबी हेड कांस्टेबल की सेपरेट और असम राइफल स्पेशली जो कि एसएससी जीडी से ही लिंक्ड है उसके लिए भी स्पेशल बुक्स आपको इस समय एमकेसी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से जबरदस्त हम दे रहे हैं। बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज के साथ केवल एक उद्देश्य से कि जो बच्चा कहीं भी किसी भी तरह से कमजोर है वो खुद को कमजोर ना महसूस करे, वो ये महसूस करे कि हम हैं और हम उसको बेहतर बनाएंगे। जितना फोकस हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम में उतना ही फोकस ऑनलाइन में भी है। आप एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से जुड़ के जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं घर बैठे भी, और साथ ही साथ एमकेसी पब्लिकेशन से आप स्पेशल बुक्स ऑर्डर करके भी अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हैं। तो आखिर इन बुक्स, इन तैयारी की बातें मैं क्यों किया? क्योंकि जिस कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एग्जाम डेट आउट है, सारी चीजें क्लियर हैं। अगर आज से टेक्निकली मैं काउंट करने की कोशिश करूं तो आपके सामने मैक्स टू मैक्स जो है 2 मंथ का समय रह गया, जहां आपको बहुत ही फोकस्ड अप्रोच में लगना होगा अपने गंतव्य और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो जरूरी है कि आखिर क्या कट ऑफ मेंटेन करें। कहते हैं कि एसएससी जीडी में कितने नंबर लाने पे कौन सा पोस्ट मिलता है, ये बड़ा प्रश्न है, बच्चे पूछते हैं। पहली बात तो मैं जो क्रम डिफाइन कर दूं आपके सामने वो इस तरह होगा। पहला है आपका एसएसएफ, जैसे कि इस बार एनआईए की वैकेंसी नहीं है, अदरवाइज वो भी होता है। फिर आपका आता है सीआईएसएफ, फिर आपका आता है असम राइफल, फिर आपका आता है एसएसबी, फिर आपका आता है आईटीबीपी, फिर आपका आता है बीएसएफ, और जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ की वैकेंसी इस बार नहीं है। मायने रखता है कि आखिर ये क्रम मैंने क्यों बताया। यही क्रम है बेटा जो आपको चुनना है। कुछ बच्चे केवल स्पेसिफिक एक जो है टारगेट चुन लेते हैं, नहीं ये पैरामिलिट्री फोर्स मुझे चुननी है, नहीं। आप ये सीरीज पूरा, जब फॉर्म आपने अप्लाई किया तो इस बात का आपको ख्याल रखना था और ये पूरी की पूरी सीरीज आपको भरनी थी, इस क्रम में भरनी थी। क्योंकि बेटा अगर प्रायोरिटीज की बात करें और हम इसको डिफाइन करें, जब आप स्पेशल सिक्योरिटियल फोर्सेस की बात करते हैं, सब की बात करते हैं, मंत्रालय में लगते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, बिल्कुल बेल सुसज्जित फोर्स दिखाई देती है और बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड, बड़ी ही डिसिप्लिन और बड़ी ही रौबदार जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसएसएफ की। सेम थिंग फॉर द एनआईए टू, बट इस बार वैकेंसी में एनआईए नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी वही स्मार्टनेस, वही डायनामिज्म दिखता है उनके अंदर। पहले नेक्स्ट हम बात करते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बिल्कुल सेफ साइट है, सिक्योर लाइफ है, एयरपोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेट्रो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बड़ी ही सिक्योर, बड़ी ही बढ़िया लाइफ है। नेक्स्ट प्रेफरेंस के रूप में बच्चों के लिए असम राइफल ऑब्वियसली थर्ड प्रेफरेंस के तौर पे है। फिर क्रमशः सशस्त्र सीमा बल हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं, बॉर्डर्स पे सर्विसेज होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर फोर्स को आप किस ऑर्डर में चुनना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्रम ये होता है। अब बच्चों का सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है कि आखिर जो है पोस्ट प्रेफरेंस तो बहुत मायने रखता है कि आखिर आप क्या प्रेफरेंस रखते हैं। बहरहाल ये आपका चॉइस है, मैंने एक प्रायोरिटी दिया है, बाकी आपने जो भी चुना है बेटा वो बेहतर है। बट जो चुना है उसको पाने के लिए क्या रास्ता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ कट ऑफ जो लास्ट एग्जाम हमारा हुआ। तो चलिए उत्तर प्रदेश को लेके आज बात कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि हरियाणा हाई ही जाता है, राजस्थान भी उत्तर प्रदेश से कुछ ही हाई जाता है, बिहार भी ऑलमोस्ट हाई जाता है, उत्तराखंड भी हाई जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो मिडिल सिचुएशन वाला स्टेट है, तो उसको हम लोग बेस बना के बात करते हैं कि आखिर क्या
कट ऑफ गया है और उसके आधार पे विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे इस बार आपको क्या स्कोर करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भ्रम में जीते रहते हैं, उनको लगता है बस ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं बेटा, ये समय है बिल्कुल एसएससी जीडी अप टू द मार्क मटेरियल को यूटिलाइज करने का। इसलिए मैं एमकेसी पब्लिकेशन की बुक्स की बात करता हूँ, आपको एसएससी जीडी के मटेरियल्स की बात करता हूँ, जहाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैटर हमने आपको दिया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में किताबें उपलब्ध हैं। एमकेसी पब्लिकेशन से आप ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। जबरदस्त कंटेंट, जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको मदद करेंगे एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने का और जो स्कोर चाहिए वो ले आने का। तो चलिए जानते हैं हम लोग टेक्निकली इस चीज़ को। इसके विषय में जब हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले बांट लेते हैं और शुरुआत आज करते हैं हम लोग बीएसएफ से शुरुआत करते हैं। तो जनरल हो गया आपका, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ईडब्ल्यूएस, उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था जबकि मैं बात करूँ। ईडब्ल्यूएस रेडी इस बार ऐड की गई है, तो ईडब्ल्यूएस इस बार जरूर आएगी, तो इस बार वाले में बात करेंगे, बट अभी बैक में तो ये नहीं रहा। जब हम इसके बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपको पता है कि 4 to 5 मार्क्स हमेशा जो है बढ़ता है। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी लेके बहुत कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अमूमन ये जो रहता है वो एसटी एससी के जो है स्कोर के आसपास ही ये कैटेगरी रहती है और कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। तो इनको भी इस बार हम कंसीडर कर लेंगे उस हिसाब से। अब आते हैं बीएसएफ और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी के स्कोर को समझते हैं। जब बीएसएफ की हम लोग बात करते हैं, बताओ चार्ट आप पूरा देखते जाइए। जनरल में 83 रहा, ओबीसी 82, एससी 75, एनएसटी आपका 74। और ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ मार्क्स बढ़ते ही हैं, जैसे मैंने शुरू में डिफाइन किया 3-4 मार्क्स। और आपको अच्छे ढंग से पता है बेटा कि जबकि मैं ये बात कर रहा हूँ 58,000 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार आप देख रहे हैं 25,000। लाजमी सी बात है कि 50% से भी कम रेशियो हुआ है और पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है कि आप किस कास्ट से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं। 1-2 नंबर 4 नंबर का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है बच्चा। अल्टीमेट जो परफॉर्म करेगा, जो वाकई में 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने का जज्बा रखेगा, वही बच्चा सफलता को सुनिश्चित करेगा। दैट मीन आप अपने स्कोर को 85 से नीचे तो कंसीडर नहीं करें। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद 4-5 मार्क्स और जुड़ जाएंगे तो 90 के नीचे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं। हरियाणा वाले स्पेशली बता दूँ, राजस्थान वाले, उत्तराखंड वाले, आप तो सोचना भी मत कभी कि 90 के नीचे कोई स्कोर आपके यहाँ बन रहा है। बस आप जहन में वो रख के चलना है स्ट्रांगली। वहीं सीआईएसएफ की बात करें तो 86 ओबीसी कैटेगरी में, 79 एससी में और 77 आपका जो है एसटी में रहा। वहीं बात करें सीआरपीएफ की तो 84 जनरल में, ओबीसी में 83 रहा आपका, 76 रहा आपका भी एससी में और 78 के पास आपका एसटी में रहा। एसएसबी सिस्टम की बात करें तो 84 आपका जनरल में रहा, 83 में आपका जो है ओबीसी रहा, 77 आपका एससी एसटी रहा। वहीं असम राइफल की बात करें तो 83, 82, 75 और 74 जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में। और आईटीबीपी में 84, 83, 73 और 77। तो ये तो आपके प्रॉपर स्कोर आए हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और लाजमी सी बात है कि यूपी का मैं लास्ट कट ऑफ डिफाइन कर रहा हूँ जो एग्जाम एसएससी जीडी का हुआ, तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन स्कोर की चाहता है बच्चा। पूरा 100% झोंक दो मेरे भाई। ये समय है कि जहाँ जहाँ जो कमी है, जो आपको लगता है ये चीज़ मेरे को नहीं आती, ये सवाल मेरे को नहीं आती, ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता, आप इंतजार मत करना, डिपेंडेंट मत रहना किसी पे, खुद पे भरोसा करके लग जाओ यार। और एमकेसी परिवार हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ है, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को लेकर के, ऑनलाइन को लेकर के, बुक्स को लेकर के, और हम बैक टू बैक मॉडल्स पेपर भी आपके लिए परोसेंगे। और इन मॉडल पेपर को देखना और इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको एक रियलाइजेशन देंगे। जानते हैं बच्चा कि बहुत बच्चे बहुत पढ़ भी ले रहे हैं बट वो परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट, इस एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करना है और एक्यूरेसी और स्पीड, 2 ही गेम है इसके अंदर जो आपको मेंटेन करना है। क्योंकि 90 का आंकड़ा तो आप मोटा मोटा सेट कर लो अगर अपनी फेवरेट पैरामिलिट्री फोर्सेस का आपको हिस्सा बनना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बहुत ही जेन्युइन, अप्रोचिव और रियल एफर्ट्स के साथ आपको बढ़ना होगा बेटा। हर वो टॉपिक जो अर्थमेटिक्स से जुड़ा है, जहाँ आप कमज़ोर हैं, काम करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए। आपको 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट करना है बच्चा। रीजनिंग के जिस सेगमेंट में आप कमज़ोर फील कर रहे हैं, प्रयास करिए। आप जिनमें जीके सेक्शन में कमज़ोर महसूस करें, एफर्ट्स करिए। और एक ज़बरदस्त कलेक्शन इसीलिए आप सबके लिए बनाया एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से कि आपको भटकना ना पड़े देश के कई सारे प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब पुराने हो चुके हैं, नया एग्ज़ाम है, नया दौर है, नया स्टेप है, तो नया पब्लिकेशन भी है जो आपके लिए नए ऊर्जा के साथ नई बुक्स तैयार किया है, केवल इस उद्देश्य से कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो पाए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि दिस इज़ अ टाइम टू गिव द बेस्ट। आई नो एग्जाम डेट्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज़ आउट, हर चीज़ आउट है, क्लियर है, जस्टिफाइड है। बस अब ज़रूरत है आपके सच्चे और रियल एफर्ट का, और इस पूरे एफर्ट में एमकेसी परिवार आपके साथ है। मॉडल पेपर लेके यूट्यूब पे होंगे,
MKC लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस लेके MKC पब्लिकेशन से बेस्ट बुक 25% डिस्काउंट भी और साथ ही साथ फ्री डिलीवरी और बेहतरीन ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जो आपको मदद करेगा आपकी सफलता को सुनिश्चित करना है। तो फटाफट यार प्लान करो, MKC क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनो और अपनी सफलता आने वाले एग्जाम में 100% सुनिश्चित करके पैरा मिलिट्री फोर्सेस में सर्व करने का अपना सपना पूरा करो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।